डिज़ाइन वाला तो सबको आ गया, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन सबको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं लेआउट पे। अच्छा, मैंने आप लोगों को कौन सा बताया था लेआउट पे, डिलीट वाला बता दिया था कि डिलीट कैसे करते हैं। जैसे अब मुझे ये रॉ डिलीट करनी है, मैं इस पर गई और डिलीट रॉ, ठीक है, देखें वो रॉ जो मेरी डिलीट हो गई। इसी तरीके से अगर मुझे इंसर्ट करना है, देखिए ये जो इंसर्ट अबव और बिलो है ना, ये आपकी रॉ को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट बिलो, नीचे की तरफ इंसर्ट हो जाओ, इंसर्ट अबव, ऊपर की तरफ इंसर्ट हो जाओ, ठीक है। जो भी आपका सिलेक्शन हुई होगी उसी को वो अबव वो कर देगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं लेफ्ट। लेफ्ट राइट का मतलब होता है जैसे कि मुझे इसकी इस तरफ चाहिए, ये देखिए आ गया कॉलम। अब आपने कहा मुझे इसके इस तरफ चाहिए, तो क्लियर हुआ, ऑप्शन क्लियर हुआ इंसर्ट का और बिलो का। अब आ जाते हैं इस पे सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपने सिलेक्ट कैसे करना है। बाद दफ़ा लोगों से इस तरीके से माउस से सिलेक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है, मुश्किल हो रही होती है। तो आपने सिलेक्शन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट, अब ये मुझे सेल सेलेक्ट करना है, मैंने इस पर क्लिक करा, सेल सेलेक्ट करा। अब मैंने कहा यार मुझे इस पर ना डिज़ाइन देना, तो मैंने इस पर क्या कर दिया, सिर्फ इस सेल पे मेरा कलर आ जाएगा, डिज़ाइन आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, क्यों हम सेलेक्ट करते हैं सेल, ठीक है। या फ़ोन चेंज करना है आपने, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर दोबारा गई भाई, मैंने कहा नहीं है मुझे सेल नहीं, मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप इसको लेकर पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। क्लियर हो रही है ऑप्शन, ये सिलेक्शन ऑप्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा जी, व्यू ग्रिड, व्यू ये जो हमारा टेबल होता है ना, ये दरअसल हम इसको ग्रिड लाइंस भी कहते हैं, तो ये ग्रिड लाइंस के लिए हमें कहा जाता है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन ये होता है कि टेबल बनाने के बाद मेरा नीचे का जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से आना चाहिए, उस चीज़ की सेटिंग को हम यहाँ पर जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाकर सही कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट पे लिखना है, सेंटर पे लिखना है, राइट पे लिखना है, कैसे आपने लिखना है, ठीक है। फिर रॉ आ गई, रॉ में आपने किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है, कॉलम में आपने कितना हाइट वाइट देना है, देखो इंचेस भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकते हो। एक तो तरीका ये देखिए, टॉप में लिखना है। अब आप लड़कियों को क्या होता है, बाद दफ़ा टेबल के वर्ड्स टॉप में जा रहे होते हैं, तो लड़कियां परेशान हो रही होती है मिस ये साइड में कैसे आएंगे, नीचे कैसे आएंगे, साइड में कैसे, तो ये वाले ऑप्शन के जरिए हम टॉप, सेंटर और बॉटम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो रही है बात, प्रॉपर्टीज में जाकर ये ऑप्शन आएगा आपका। क्लियर, अब आप परेशान नहीं होंगे। और भाई हम हाइट वाइट तो हम इस तरीके से भी सेट कर देते हैं, तो देखिए यही वाले ये चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है आपको, ये देखें आप लंबाई, ये देखें आ रही है, यहाँ पर भी दी हुई है आपको, यहाँ से भी ये देखें कर सकती हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये आपकी सारी इस तरीके से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे, मार्जिन पे। स्प्लिट मार्जिन सेल्स का मतलब होता है एक टेबल को अलग कर दो, यानी कि ये देखें इसने एक को यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं कुछ लिख सकती हूँ, और आ रही है बात समझ में, एक सेल को उसने दो में कर दिया, मतलब बीच में कॉलम बना दिया उसने, जैसे आप वर्डवेनिंग करते हैं या इस तरीके के टेबल्स देखते हैं आप लोग, ठीक है ना, एक सेल में बना हुआ होता है, बाकी सेल्स में नहीं होता, तो उसके ज़रिए हम यहाँ से स्प्लिट सेल से करते हैं। अब जैसे अब इस पर क्लिक करा, हमने कहा स्प्लिट टेबल, यानी कि ये टेबल मुझे अलग करना है और ये ऊपर वाला अलग करना है, तो क्या करूँगी, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करके ये करूँगी, देखिए ये टेबल मेरा अलग बन गया और ये मेरा अलग बन गया। क्लियर हो रही है बात। बाद जब आप फॉर्म्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उसमें इस तरीके से होता है, अगर आपको नीचे की नहीं चीज़ चाहिए तो आप इस तरह करके इसको आप डिलीट कर दें, कट कर दें। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये समझने वाले हैं, ये अभी तो फिलहाल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे समझने वाले ऑप्शन। अच्छा, ये भी यही चीज़ है, अपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, अब ये भी एक्सेल के अंदर लिखने की डायरेक्शन है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, देखें हो रही है, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर बीच में चाहिए, साइड में चाहिए, ये देखें, ये देखें सेल का काम कहाँ चाहिए आपको, ये देखें चेंज हो रहा है, यहाँ से जाके आप उसकी सेटिंग करें, सही है। फिर सेल मार्जिन, सेल मार्जिन वही चीज़ जो अभी यहाँ पे हमने सेटिंग करी थी, यही चीज़ दोबारा आ रही है, तो टॉप बॉटम से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सॉर्ट, सॉर्ट वही है A to Z हमने यूज़ करा था ना, सॉर्ट एंड फिल्टर मिनी, असेंडिंग डिसेंडिंग में हमने इस पर करा था ये वाला ऑप्शन। यही ऑप्शन हमें टेबल में भी दे रहा है कि अगर हमने कोई चीज़ को 1 2 3 से या A to Z करना है तो हम इस ऑप्शन के ज़रिए करेंगे। अच्छा, ये तीन चीज़ें जो है हम एक्सेल में बहुत बेटर तरीके से समझेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। एक्सेल में हम बहुत ज़्यादा डीपली इन चीज़ों को पढ़ेंगे, सही है। ये वाला टेबल क्लियर हो गया, टेबल के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अब इसमें भी यही है कि आपने कोई डिज़ाइन लिया, आप उसकी हेडिंग को, फर्स्ट कॉलम को वो करना चाह रही हैं, कलर करना चाह रही हैं, देखिए बॉर्डर कलर हो गया, मतलब उसको आप डिज़ाइनिंग देना चाह रही हैं, तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं। अब आ जाते हैं शेप पे। आज लड़कियां जो शेप बना रही हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप, मैं इसको क्लिक करके थोड़ा नीचे आके यहाँ बना दूँ, ठीक है। ये आपने इस तरीके से स्क्वायर बनाया था वर्ड का, जी। मुझे ना टेबल्स में कलर करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, वो कैसे किया था आपने। कौन सा इसमें, जी
कलर कैसे करा था? जी, कलर देखिए कैसे एक तो चीज़ है आप सिलेक्शन कर लें, अगर नहीं तो मैंने आपको ये भी बताया सिलेक्ट करने का, यहाँ से जाके कर लें। बाद दो का माउस काम नहीं कर रहा, वो यहाँ से कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करेंगी ना, एक जगह को सिलेक्ट करेंगी, वहाँ से सिलेक्शन आप खुद कर लेंगे। ऐसे कर लिया, सिलेक्ट कॉलम, डिज़ाइन पे गई, शेड में जाके आपने देखे कलर हो रहा है।